हमारे सोलर सिस्टम में सन के बाद जो अहमियत जुपिटर को हासिल है किसी और प्लैनेट को हासिल नहीं है। गो के हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं यानी कि अर्थ, ये अपने एटमॉस्फेयर के हवाले से बहुत ही अहमियत का हामिल है। यानी कि ओनली हमारा सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही है जो एक हैबिटेबल जोन में रहता है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अगर हम जुपिटर की बात करें तो बहुत सारी ऐसी सीक्रेट थिंग्स हैं जो आपको बिल्कुल ही हैरान कर देंगी। यानी कि सोलर सिस्टम के हवाले से बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस आपको सिर्फ अकेले जुपिटर में मिल जाएंगी। 5 अगस्त 2011 को एक स्पेसक्राफ्ट जुनो नामी का स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था स्पेशल स्टडी के लिए। गो अगर हम कोई भी स्पेशल मिशन तैयार करते हैं जुपिटर के लिए तो वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फासला और एलिप्टिकल ऑर्बिट और बहुत ज़्यादा जो मुश्किलात दरपेश आती हैं। आज की इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अगर हम कोई भी प्लैनेट उसकी रिसर्च में कोई भी हम मिशन तैयार करते हैं तो उसमें कौन कौन सी डिफिकल्टीज पेश आ सकती हैं, और साथ में जूनो स्पेसक्राफ्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उसने क्या कुछ स्टडी किया, कुछ क्या ऐसे नए जो सीक्रेट्स हैं वो हमारे आज तक रिवील हुए हैं, और इसकी जो कंपोजिशन और दूसरी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जूनो स्पेसक्राफ्ट 5 अगस्त 2011 को लॉन्च किया गया था, जिसका दौरानिया 10 साल का था यानी कि 2021 तक का, और इसके ऊपर $10 बिलियन का खर्चा आया था। ये बहुत ही मुश्किल था कि इसको डायरेक्टली भेजा जाए जुपिटर की सतह पर, क्योंकि ये बेहद मुश्किल होता है कि यहाँ से वहाँ तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट भेजा जाए और साथ में वहाँ पर रिवॉल्व कर सके। इसके लिए एक अलग से मेथड अपनाया गया। एक दफ़ा ये जूनो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, लेकिन उसके बाद ये फिर बैकवर्ड आया। बैकवर्ड आने के बाद इसने जो अर्थ की ग्रेविटी है उसको इस्तेमाल किया और फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट की। यानी कि 2 जो स्टेप्स हैं इसमें इसने अपनी जर्नी है वो मुकम्मल की, और इसने अपनी जर्नी में तकरीबन जाते वक्त 5 साल का अरसा इसको लग गया यहाँ अर्थ से जुपिटर की सतह पर पहुँचने तक। वहाँ इसने अपना एक रिवॉल्विंग जो है ना मैकेनिज्म वो सेट किया, यानी कि जुपिटर के साथ वो रिवॉल्व हुआ और उसके ऊपर ये स्टडी करने लगा। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का आपको पता ही है कि सबसे बड़ा प्लैनेट है और एक ये गैस ज्वाइंट है। इसके बाद वहाँ पे इसने द ग्रेट रेड स्पॉट नामी जो आपको स्टॉर्म है जो इजीली विजिबल होता है अर्थ से भी माइक्रोस्कोप के जरिए हम जिसे जुपिटर के देख सकते हैं। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि जुपिटर को हम नेक्ड आई के जरिए से भी आसमान पर देख सकते हैं। ये जो जूनो स्पेसक्राफ्ट 2011 में लॉन्च किया गया, ये 2013 में बैकवर्ड आया अर्थ के ऑर्बिट में, और इसने अर्थ की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके अब फिर दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट की, जिसने इसकी स्पीड को 3.9 किलोमीटर पर आवर की जो है ना वो बूस्ट अप की। यानी कि इसकी स्पीड 3.9 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से वो ज़्यादा बढ़ गई। इसने फिर अपनी जर्नी स्टार्ट की और एक सेफ डिस्टेंस पर जाके, यानी कि क्योंकि ये गैस ज्वाइंट है और इसकी रेडिएशन बहुत ही हार्मफुल होती हैं, इसने अपने एक सेफ डिस्टेंस 3100 माइल्स के जो डिस्टेंस है ना वो अपने उसके ऊपर अपने जर्नी स्टार्ट की और उसके साथ ये रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। वहीं से इसने ऑब्जर्वेशंस ली हैं और वहीं से इसने ऐसी कुछ पिक्चर्स ली हैं जो नासा के जाना भेजी गई और जिनमें बहुत ज़्यादा आपको वो है ना सीक्रेट थिंग्स हैं वो मिल सकेंगी। कुछ ऐसी भी प्लेसेस हैं यानी कि हम जो साइड देखते रहते हैं अमूमन वो, और दूसरी साइड पे भी जाकर इसने इमेजेस और वीडियोस कैप्चर की हैं जो कि जुपिटर के हवाले से बहुत ही जो मालूमाती वीडियोस हो सकते। 2016 में जूनो स्पेसक्राफ्ट ने अपनी जर्नी मुकम्मल की और जुपिटर के अराउंड वो सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया एक सेफ डिस्टेंस पे, क्योंकि आपको मालूम ही है कि जुपिटर की जो स्पेसिफिकेशन है उनमें ये कि एक ये गैस ज्वाइंट है और हमारे प्लानिटरी सिस्टम यानी कि सोलर सिस्टम का ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। लेकिन इसके साथ साथ जो नई चीज़ रिवील हुई वो थी रेड स्पॉट नामी जो आपका पता ही है स्टॉर्म होता है वहाँ पे, उसकी कोई ख़ास पिक्चर्स, और उसके साथ साथ अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो जूनो स्पेसक्राफ्ट ने ये भी पिक्चर के ज़रिए शो किया कि इसकी जो सरफेस है ना वो कोई ठोस नहीं है। जिस तरीके से हम क्रस्ट आम अर्थ की या दूसरे प्लैनेट्स की होती है उस तरह की नहीं है, क्योंकि ये एक गैस ज्वाइंट है और इसकी रेडिएशंस भी बहुत हार्मफुल होती हैं। इसीलिए उसको जूनो स्पेसक्राफ्ट को एक खास डिस्टेंस पर रखा गया ताकि उसकी जो रेडिएशन है इसको हार्मफुल ना कर सकें। इसके डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये जुपिटर से तकरीबन 3100 माइल्स के किलोमीटर के डिस्टेंस पर इसको रखा गया, जहाँ से इसने बहुत सारी वीडियोज़ कैप्चर की और बहुत सारी जो पिक्चर्स हैं वो कैप्चर की, और इसका दौरानिया 10 साल का तय किया गया।